आपको बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट भी क्लोज करने हैं। आज के वीडियो में आपको एक मस्त टिप देने वाली हूँ ताकि आप कहीं पे भी क्लाइंट को मिलने जाओगे तो ये आपका जो भी टिप्स है वो टिप्स के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंत तक आप बने रहो ताकि आपको मैं टिप्स दे सकूं। सेकेंड फेज में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जिस क्लाइंट को मिलने जाना होता है, बिकॉज ऑफ क्लाइंट को जब मिलते हैं तो उससे पहले हम उसकी डिटेल ले लेते हैं थोड़ी बहुत कि अगर आपकी कंपनी का नाम क्या है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपके पास क्या है। तो वो सारी डिटेल को मैं एक बार देख के इकट्ठा करके रखती हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लेती हूँ कि अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और उनको कुछ हमारी सर्विसेज चाहिए या कुछ नया है तो जो जो उनके रिलेटेड मुझे डिटेल्स मिल जाती है। हर एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है या फिर वेबसाइट पे होता है या कहीं पे भी ब्लॉग में, जहां पे मुझे जितनी भी डिटेल मिलती है वो पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कि उनका स्टेटस क्या है। जो डिटेल उन लोगों ने अभी तक क्लाउड पे रखी है, गूगल पे रखी है, वो किस स्टेट लास्ट कब रखी थी, किस तरह से रखी थी, वो मैं पहले मेरा होमवर्क रेडी कर देती हूँ। अब जब ये दोनों चीजें हो जाती, मेरा होमवर्क भी हो गया, मैं अब रेडी हूँ क्लाइंट के प्लेस पर जाने के लिए, तब मैं क्लाइंट के प्लेस पे चली जाती हूँ और वहां जाके सबसे पहले मैं उनके साथ बैठती हूँ और सुनती हूँ। उनको सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मुझे मेरा कुछ भी नहीं बोलना है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, हम क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करते, मेरा कोई काम पहले नहीं होता। पहले जाके मैं उनसे सारी चीजें समझती हूँ, सुनती हूँ, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी पहले आराम से ऑब्जर्व करती हूँ कि आपका है क्या, आपका बिजनेस नेचर क्या है, आपने जो कंटेंट रखा है उस हिसाब से आपका बिजनेस नेचर है कि नहीं। दोनों चीजें जो क्लाउड पे, गूगल पे रखी है वो और आपका जो प्रीमाइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों चीजें मैच कर रही है, वर्क है या फिर प्रॉपर्टीज है, वॉटेवर, ये पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि दोनों अलाइन में है या नहीं है। वहां से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लाइंट के साथ मेरा डिस्कशंस होता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है और मेरी जो कंपनी है उनको क्या सर्विसेज दे सकती है जिसके हिसाब से उन्होंने बुलाया है। तो मैं उनके साथ डिस्कस करते करते ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कि उनको मेरे साथ करवाना है कि नहीं। बात करते करते अलग ट्रैक पे मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर उनको टू दी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि उनको हमारी सर्विसेज में क्या चाहिए, हम किस तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं और वो अभी एग्जिस्टिंग जो भी है सर्विसेज है, अभी उनकी कंपनी जिस मोड पे है वहां पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी वो हमें डिस्कस करते हैं कि नहीं, वो सारा मैं बैठे बैठे सुनती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ। नाउ जब मैंने रिक्वायरमेंट सुन ली, समझ ली, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि आपका गोल क्या है, आपका विजन मिशन क्या है, आपको ये सर्विसेज, हमारी सर्विसेज आपको क्यों चाहिए, उसमें आपको कहाँ कहाँ गैप आता है, मैं पहले उनसे पूछती हूँ। उसके बाद में एक्चुअल मेरा काम वहां से स्टार्ट होता है कि आपकी इतनी इतनी जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने सुन ली, मीनवाइल मैंने नोट डाउन कर ली। मैं साथ में ही सर्च भी कर रही थी कि आपके जो जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं पे वो एग्जैक्टली है कि नहीं, आप प्रॉपर समझ रहे हो कि नहीं, कि आपके साइड से आपको कितना पता है, आप कितना क्लियर हो, वो सारी चीजें मैंने समझ ली। उसके बाद में XYZ मेरी सर्विसेज आपको ऑफर कर सकती हूँ, जिसके अंदर संभव मैं कुछ ना कुछ इनिशियल लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री भी दूंगी कि आपको मैं इतना करके दूंगी, आप मेरा रिजल्ट, मेरा वर्क फ्लो और हम किस तरह से वर्क करते हैं वो सारा एक बार देख लो ताकि आपको समझ में भी आए। और उसी टाइम पे मैं मेरी हर सर्विसेज उनको सर्व कर देती हूँ कि मैंने आपके साथ डिस्कशन में आने के बाद से लेकर अभी तक जो भी मैंने सुना, जो भी ऑब्जर्व किया और जो मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस में हमारी सर्विसेज, कौन सी सर्विस कहाँ पे हेल्पफुल होगी, वो सारी चीजें मैं उनको सर्व कर देती हूँ ताकि वो एक क्लियर हो जाए। और यही टाइम पे मैं हर चीज नोट डाउन करती रहती हूँ कि जो जो मैंने उनको क्वेश्चंस किए, क्योंकि ये जो मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करते उसी टाइम पे मेरे क्वेश्चंस में लिख देती हूँ और वही क्वेश्चंस उनको पूछती हूँ ताकि मेरे आंसर मिल जाए और मैं और क्लियर हो जाऊँ कि मुझे उनको देना क्या है। आज के वीडियो में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि जब भी आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे तो आप डील क्लोज करके आओगे, तो टिप्स के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। जो मैंने आपको बताया, सबसे लास्ट में जो टिप देने वाली हूँ वो टिप यही है कि अगर आप इस तरह से कोई भी बिजनेस के लिए क्लाइंट को मिलने जा रहे हो प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ। आपको जो भी समझ में है कि आप उसके बाद आप उसका प्रॉपर रिपोर्ट बना सको, तो आपको क्या करना है, उनके साथ जाके मिलने से बैठे और उसके बाद एंड तक जो भी कन्वर्जेशन हुआ आइदर उसको रिकॉर्ड कर दो, आइदर उसको कहीं पे नोट डाउन उनके सामने करते जाओ। जब भी आप पूरा कंप्लीट करके आपके ऑफिस वापस आते हो, उसके बाद थोड़ा टाइम लो, टीम के साथ वो जो भी आपका जो क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए आप गए थे उसको सारा डिस्कस कर लो। उसके बाद एक नॉर्मल रिपोर्ट बना दो कि आप वहां पे गए थे, उनके साथ जो भी डिस्कशन किया, ये डिस्कशन ऐसा था,
हम आपको इस तरह से हेल्प करते हैं और दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कि हम आपके प्रोजेक्ट को इस तरह से ले जा सकते हैं। तो छोटा सा आप उनको कुछ ना कुछ वर्क करके दे दो कि भाई हमने इस तरह से आपके प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने का सोचा है, जैसा आपका विजन है हम उसी विजन को लेके आगे जा रहे हैं, ताकि क्लाइंट भी समझ जाएगा कि आप उसके साथ मीटिंग करके निकल गए, बट उसके बाद क्या। बहुत सारे लोग मीटिंग कर लेते, निकल जाते, फिर वेटिंग फॉर कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप फाइनलाइज कर रहे हो कि नहीं। बट ये प्रैक्टिस करो कि एक पूरा मीटिंग का जो भी डिस्कशंस है वो मेल में या फिर कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट बना के क्लाइंट को भेजो कि ये आपका प्रॉब्लम था, यहाँ पे हम थे और हम दोनों मिलके हम ये डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ताकि क्लाइंट और ट्रस्टवर्दी आपके पास हो जाएगा और आपके हाथ में प्रोजेक्ट आ ही जाएगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ बिकॉज ऑफ ये मेरी एवरीडे की प्रैक्टिस है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह से बिजनेस और कुछ भी वीडियोस हमारे साइट से चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग।